आज की डिबेट में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मोहम्मद फैज जी ने मौलाना जी को भयंकर तरीके से धुलाई करता है। इसलिए आज की डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम 6% है, हमारे हिंदू भाई इस मुल्क में 94% है। किसी मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। किसी जो है गाय कशी से, गाय की माता कहते हैं, गाय कशी मत कराना और देश को जोड़ के रखना, तभी इस इतनी मुल्क में महिमा बुराई नहीं मंडन कर सकते। करेंगे। ये अरे झूठ बाबर बोलने को का इनाम नहीं देने वाला है, वो कब्र से निकल के नहीं देगा कुछ। दिक्कत यही है फैज खान अरे साहब हमें नहीं कि चाहिए बाबर दोस्त, ने हमें चाहिए इतने मुल्क से, सदियों सरकार बाद से भी ये बात नहीं सुनिश्चित किया कि उनका पीआर संभालने वाले लोग हैं आज। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने भी वही बाबरनामा पढ़ा जो ये शायद नहीं पढ़ पाए कुछ पन्ने। अरे रुकिए साहब, हो गया, लाके टुकड़े दूंगा। मतलब पूरा छोड़ दिया तो टुकराना नहीं है, सुनना है। फैज खान साहब उनका पीआर संभाल रहे हैं, ये उनकी वकालत करें, जबकि खुद औध और संभल के बारे में बाबरनामा में बाबर ने जिक्र किया है कि कैसे मंदिरों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया और दहशतगरों के हाथ में इस्लाम रह गया है। इसी कारण आज मस्जिद अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, रसूल अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, वली अल्लाह के नाम पर नहीं बन रही है, अशफाक उल्लाह खान और एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर नहीं बन रही है, बाबर के नाम पर यह मस्जिद बन रही है क्योंकि दहशतगरों के हाथ में इस्लाम चला गया है। बात तो सही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय अंजना जी, आपका नाम जन्म नाम अंजना है, आपका कर्म नाम मंच संचालक है, सूत्रधार है, एंकर है। और यदि यहां कहीं कुछ गलत होता है ना तो वक्ता की जिम्मेदारी बाद में होगी, पहले आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आप सूत्रधार हैं। बात तो सही है। ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है कि उसके शासन काल में एक आक्रांता के नाम पर मस्जिद भी बन रही है, 5 करोड़ का चंदा भी इकट्ठा हो गया है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ममता बनर्जी की बनती है। और रही बात बी टीम की, आप बीच में नहीं बोलिए सर, सुनिए। और बी टीम की बात हुई ना, मैं बताता हूं कौन सी बी टीम है बीजेपी की। अंजना जी ध्यान से सुनिएगा, और ऑन एयर करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आज बी टीम बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, मैं मान लिया। हुमायूं कबीर बी टीम है, मैं मान लिया। मदनी भी बी टीम है, ये भी मान लो। लेकिन सबसे बड़ी टीम कौन सी है पता है? बी टीम बीजेपी की नहीं। स्वयं राहुल गांधी और अखिलेश यादव है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इनके सारे काम जो हैं, इनके सारे काम फाइनली फायदा किसको पहुंचाते हैं? बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो सबसे बड़ी बी टीम यही लोग हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब जवाब दे दूं, जवाब पहले वो बोल ले, 2 सेकंड। नहीं पूरा कर, फैज खान साहब 2 लाइन में पूरा कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश को बाबरी मस्जिद की आवश्यकता क्या? अंजना जी ध्यान दीजिएगा, मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। मुसलमान हूं, कह रहा हूं, सुनिएगा। मुसलमान कह रहा है इस देश को मस्जिद की ही आवश्यकता नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आज की डेट में गिनती कराएं, आज की डेट में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है, सबसे ज्यादा खानकाह भारत में है, सबसे ज्यादा दरगाह भारत में है। यदि आज की डेट में मुसलमानों को आवश्यकता है तो बाबर के कंसेप्ट की नहीं कि एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। नो, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। आज इस देश को और मुसलमानों को स्कूल की आवश्यकता है, कॉलेज की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की आवश्यकता है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, और भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति की आवश्यकता है। मौलाना अंसार रजा साहब, क्या ये सही नहीं है जो वो कह रहे हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है? बाबरी के नाम से मस्जिद बनाई जा रही है जानबूझकर। पहली बात तो अंजना जी, इन्होंने एक बात कही है कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है। ये सबसे बड़ी बेहुदापन की बात है और आपको इनको टोकना चाहिए था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये किसी कवि का लिखा हुआ, कवि का लिखा हुआ, लेकिन आपके चैनल पे पढ़ा जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं खुद शायर हूँ। और कहाँ कौन सा शेर पढ़ना है वो भी मैं जानता हूँ। ये कहना आपके चैनल पर कि इस्लाम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये अब आ जाते हैं हम अपनी बात पर। सुनिए, ये किसका शेर है बता दीजिए। सुनो मेरी, मुझे पता है तुम कितने पढ़े लिखे हो और कहाँ अब से आगे तू तड़ाक पे ठीक नहीं आंसर। तुम्हारे ऊपर बहस नहीं है, बहस हो रही है बाबरी के मस्जिद के नाम पे, ठीक है ना। सुनिए एक मिनट भैया, सुनिए मेरी, सुनिए गौरव भैया। अरे रुको यार, अब गौरव भैया सुनिए, अब जवाब मैं ही दूंगा। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो बाबर के नाम पर मस्जिद बना के दिखा दे। और ये लोग जो कह रहे हैं ना, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और किसी की माँ ने दूध पिलाया है, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मुझे रोक के दिखा दे। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। मैं कहता हूं रोक के दिखाए मुझे। अपना ईमान रोक रहे हो आप, ईमान से खारिज हो चुके हो। भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत का पीकर आप कहते हो भारत की जय नहीं बोलूंगा, फिलिस्तीन की जय बोलूंगा, तो ईमान आपका खारिज हो चुका है। बात तो सही है। सेकंड आप आतंकवादी भारत का खाना हो गया, हो भारत का गया, खाना है, सीधी बात। हाँ ठीक है। भारत का खाओगे, फिलिस्तीन का खाओगे नहीं चलेगा। बगल में नायब रसूल है, वो देख ही रसूल की नहीं रहे तौहीन कर रहे हैं दोनों और लोग समझ रहे हैं अपने को बादशाह। रसूल है। हेलो, रसूल के नायब है, आवाज आ रही नायब है? है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कौन मौलाना लोग कौन? अंजना जी, एक इस्लामिक कंसेप्ट सुना रहा हूँ, मौलाना मैं बता रहा हूँ। गली मोहल्ले में थोड़ी रहना है, मुझे देख के बोलिए। बोलने दीजिए। सुनिए, मैं इस्लामी कंसेप्ट बताता हूँ। जहन्नम की आग में पापियों को जलाया जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग को मौलानाओं से जलाया जाएगा, ये इस्लाम कहता है। ऐसे मौलानाओं से। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।